नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। हम आज उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि खबर है कि एंड्रेटी ग्लोबल, जिसे कि केवल जनरल मोटर्स ने समर्थन दिया है, नई फॉर्मूला 1 ग्रिड में नया चेहरा बनने की कोशिश कर रही है। एफआईए अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम के समर्थन के साथ और एक अमेरिकी इंजन के वादे के साथ चीजें उम्मीदवार दिख रही हैं। हालांकि फॉर्मूला 1 के लिए सड़क पर कठिनाइयां भी हैं। मौजूदा टीमें संसाधनों और वित्तीय दबाव की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त कर रही हैं। मारियो एंड्रेटी, प्रसिद्ध F1 विश्व चैंपियन मारियो एंड्रेटी के पुत्र माइकल एंड्रेटी पैडॉक में अपनी खुद की लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, जहां उनकी टीम की अनुभव की कमी को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन एक सच्ची अमेरिकी टीम के दृष्टिकोण और अमेरिका में F1 के विकास की संभावना के साथ माइकल एंड्रेटी चुनौती से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। सवाल यह है, क्या एंड्रेटी ग्लोबल शुरुआती ग्रिड पर अपनी जगह सुनिश्चित करेगी? एक रोमांचक यात्रा इंतजार कर रही है। महिलाओं और सभी सदस्यों, जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है, मैं आपका मेजबान एंजो हूँ। और मैं विलियम हूँ, आपका विश्वसनीय समीक्षक आज के एपिसोड के लिए। हर दिन यही समय, यही जगह है, F1 के लिए जज्बा चैनल पर। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता ले चुके हैं और अपनी सूचनाएं चालू हैं, ताकि आप मोटर स्पोर्ट की दुनिया से कोई भी अपडेट न छुएं। अब और किसी वक्त गवाही के बिना चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। एंड्रेटी ग्लोबल द्वारा की गई बोली, जिसमें माइकल एंड्रेटी की अगुवाई है, के बाद फॉर्मूला 1 दुनिया में कुछ अचानक प्रतिक्रिया हुई है। ऐसा लगता है कि F1 समुदाय अमेरिकी टीम को, बेहतर शब्दों में कहें तो, हिलबिलीज के रूप में देख रहा है, जो माइकल ने खुद इस्तेमाल किया है। यह धारणा है कि एंड्रेटी और उनकी टीम को फॉर्मूला 1 दुनिया के ज्ञान और निपुणता की कमी के कारण बाहरी माना जाता है। क्या आप इसे विश्वास कर सकते हैं? अब यह एक दृष्टिकोण है जिसे मैं पहले से ध्यान में नहीं रखा था। यह दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग दृष्टिकोण एक ही स्थिति का इतना भिन्न चित्र बना सकते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद माइकल एंड्रेटी अड़कर नहीं हुए हैं। वह यह दिखाने के लिए निर्धारित हैं कि उनकी टीम फॉर्मूला 1 की दुनिया में मूल्य ला सकती है। उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ खत्म नहीं होती है। उनका लक्ष्य है कि वह सभी प्रमुख वैश्विक रेसिंग कार्यक्रमों में भाग लें। इसमें डेटोना 500 और इंडी 500 सहित है, जो मोनाको तक फैलता है। यह काफी महत्वाकांक्षी प्रयास है। क्या आप सहमत हैं? वास्तव में यह एक साहसिक दृष्टिकोण है, लेकिन कभी-कभी चीजों को हिला देने और आगे बढ़ाने के लिए एक अलग दिशा की आवश्यकता होती है। इसे विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की बातचीत में थोड़ी सी तथ्य ज्ञान जोड़ने के लिए, क्या आप जानते हैं कि एंड्रेटी ग्लोबल के पीछे के इस व्यक्ति माइकल एंड्रेटी केवल एक टीम मालिक ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने खुद भी एक पूर्व रेसिंग ड्राइवर की पदवी हासिल की है। वे प्रसिद्ध फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन मारियो एंड्रेटी के पुत्र हैं। वास्तव में, और अपने खुद के रेसिंग करियर के दौरान माइकल एंड्रेटी ने इंडीकार में काफी सफलतापूर्वक समय बिताया, जहां उन्होंने 89-91 में चैंपियनशिप जीती थी। बिल्कुल सही। हालांकि फॉर्मूला 1 में उनका समय थोड़ा तेजी से बीता। उन्होंने 89-93 में मैक्लारेन के साथ एक ही मौसम बिताया, जहां उन्होंने केवल एक पोडियम हासिल किया था, और उनकी रिटायरमेंट की संख्या बढ़ गई थी और वह एयरटन सेना के साथ जोड़ा गया था। हाँ, यह दिलचस्प है कि एक रेसिंग सीरीज के बीच किसी के भाग्य में इतना बड़ा अंतर हो सकता है। फॉर्मूला 1 के अप्रतिष्ठानपूर्ण करियर के बावजूद माइकल एंड्रेटी ने बाद में अमेरिकी मोटर स्पोर्ट में एक बहुत सफल टीम मालिक बन गए हैं, जो हमें यह बताता है कि ड्राइविंग कौशल और टीम प्रबंधन कौशल के लिए एक अलग सेट की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
एंड्रेटी ग्लोबल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए यह ध्यानाकर्षक है कि माइकल एंड्रेटी का मजबूत विश्वास है विभिन्न प्रकार की रेसिंग के बीच ज्ञान के संयोजन में। उन्हें मजबूती से यह महसूस होता है कि उनके संगठन को उनके व्यापक संलग्नता से बहुत सारे मोटर स्पोर्ट्स श्रेणियों में लाभ हो सकता है। बिल्कुल सही, और उनका फॉर्मूला 1 के साथ संपर्क उनके पिता के कारण हुआ, जो एक F1 विश्व चैंपियन थे। उस अनुभव ने उनकी रुचि को जगाने और उनके भविष्य के लक्ष्यों के लिए आधार रखने में मदद की थी। बिल्कुल सही। आपको पता है उनकी टिप्पणी में मेरा ध्यान और क्या आकर्षित किया? उन्होंने हास F1 टीम का उल्लेख किया। हास एक और अमेरिकी मालिकाना टीम है जो एंड्रेटी की योजना से काफी अलग है। माइकल ने बताया कि हास अपनी खुद की कारें नहीं बनाता है, बल्कि वे फेरारी से जितना हो सके सामग्री और इंजीनियरों को प्राप्त करते हैं। हाँ, वहाँ काफी एक निशानबंद आलोचना है। एंड्रेटी को ऐसा लगता है कि वह खेल में अमेरिकी संलग्नता का सच्चा प्रतिष्ठान है। वास्तव में, और यह सब नहीं है। एंड्रेटी की बोली के चारों ओर एक सही समय की भावना है। फॉर्मूला 1 की लोकप्रियता अमेरिका में तेजी से बढ़ी है, जिसमें नेटफ्लिक्स शो ड्राइव टू सर्वाइव का भी योगदान है। इस साल देश ने 3 ग्रां प्री वीकेंड का आयोजन किया, जिसमें लास वेगास की घटना इतिहास की सबसे ज्यादा हाइप की गई खेल की घटनाओं में से एक बन गई। यह एक अच्छा तर्क है। ऐसा लगता है कि एंड्रेटी ग्लोबल के लिए फॉर्मूला 1 दुनिया में धमाका करने के लिए मंच तैयार है। यह देखना बहुत रोचक होगा कि यह बोली कैसे आगे बढ़ती है। एंड्रेटी के फॉर्मूला 1 में वापसी की इस अद्भुत यात्रा को जारी रखते हुए स्पष्ट है कि उनके खुद के F1 ड्राइविंग कार्यकाल के दौरान के अनुभव ने उनके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यह उनके करियर में सफल वक्त नहीं था, लेकिन उन्हें इससे मिले सबकों और व्यक्तिगत विकास की महत्ता को महत्व दिया जाता है। आपको पता है, मेरे पास एक भतीजा है जिसे यह बहुत प्रेरणादायक लगेगा। हाँ, कठिनाइयों के वह पल अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्पष्ट है कि एंड्रेटी ने उस अनुभव का उपयोग करके अपनी प्रगति को बढ़ावा दिया है, बल्कि उसे रोकने की बजाय आगे बढ़ाने का। बिल्कुल सही। और अब 30 साल बाद वह F1 एरिना में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद कुछ विरोध तो है। फिर भी उसका संकल्प अटल है। उसे रचनात्मक सोचने पर विश्वास है और उसे यह तैयार है कि राजनीति के बीच नेविगेट करें। यह निश्चित रूप से एक जटिल खेल है। एंड्रेटी भी इंडीकार और फॉर्मूला 1 के बीच विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। जहां इंडीकार में आप एक कार खरीदते हैं और आप प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं, वहीं F1 में आपको 0 से 1 कार बनाने का कार्य सौंपा जाता है। हाँ, यह एक विशाल कार्य है जिसे संभालना होगा। फिर भी उन्हें खेल के लिए संभावित लाभों को देखा जाता है जब अधिक कारें जुड़ेंगी और वह यह मानते हैं कि उनकी टीम उससे अधिक लाभ प्रदान कर सकती है। उनका परम लक्ष्य स्पष्ट है, एक पूर्णतः अमेरिकी F1 टीम जिसमें एक अमेरिकी ड्राइवर, अमेरिका में बनी कार और उसे चलाने वाला अमेरिकी इंजन हो। यह वास्तव में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन जो खेल में विशेष रूप से अमेरिका में विशाल रुचि पैदा कर सकता है। यह देखना वास्तव में बहुत रोमांचकारी होगा कि यह कैसे विकसित होता है। जब हम एंड्रेटी की योजनाओं में गहराई से खुदाई करते हैं, तो नए टीमों के लिए फॉर्मूला 1 एरिना को और आकर्षक बनाने में कॉस्ट कैप की भूमिका का उल्लेख करना दिलचस्प है। उन्होंने स्वीकार किया कि फेरारी और मर्सिडीज जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, जिनके पास असीमित संसाधन हैं, एक ऊंचाइयों भरी लड़ाई थी। हालांकि हाल ही में कॉस्ट नियंत्रण और कैप की ओर की गई कदम ने, उनके शब्दों में, इसे एक और बराबर खेल की जगह बना दिया है। हाँ, और एंड्रेटी को अपने ब्रांड में गर्व महसूस होता है। उनके पिता मारियो द्वारा बनाई गई विरासत और उनके खुद के प्रयासों द्वारा,
जो उन्होंने ड्राइविंग के माध्यम से और अब टीम के साथ किए हैं, खेल के प्रति समर्पण को दिखाते हैं, जिसे प्रशंसा किया जा सकता है। वास्तव में उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से कलंकित नहीं होने देने का बहुत संकोच है। प्रतिस्पर्धी होने के लिए उन्हें यह महत्वपूर्ण मानते हैं कि सही साथीदारों के साथ मेल खाना आवश्यक है। एंड्रेटी ग्लोबल को जनरल मोटर्स और कैडिलैक ने उनके बोली का समर्थन किया है, जो एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। बेशक ऐसा ही है। ये भारी भरकम साथी अपने अनुभव और संसाधनों को मेज पर लाने के लिए हैं। एंड्रेटी की टीम के लिए प्रतिस्पर्धी होने के लिए सभी घटकों के होने पर उनका विश्वास संक्रामक है। यह एक महान कार्य है, लेकिन अगर कोई है जो इसे संभव कर सकता है, तो शायद वह माइकल एंड्रेटी और उनकी टीम हो सकती है। देखने में दिलचस्प होगा कि वे F1 ग्रिड में शामिल होने के लिए किन बाधाओं का सामना कर सकते हैं। शायद यह कुछ ऐसा है जिस पर हम एक भविष्य के एपिसोड में F1 के लिए जज्बा में विचार कर सकते हैं। विलियम, क्या आप हमें कुछ संबंधित टिप्पणियों पर इंटरनेट प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ले चलना चाहेंगे? बिल्कुल एंजो। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा है जिसे रेनबो पेंगुइन नामक एक उपयोगकर्ता ने प्रेरित किया है। उद्धरण, अगले साल F1 के लिए एक नियम बना सकते हो या जोड़ सकते हो तो वह क्या होगा? रेनबो पेंगुइन का कहना है कि प्रतियोगिता और दर्शकों के लिए मनोरंजन बढ़ाने के लिए 15वें स्थान तक अंक दिए जाने चाहिए। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। प्रतिक्रियाएं क्या हैं? वेल नो लिंडनबेरी @603 ने सुझाव दिया कि सभी स्प्रिंट रेस कार्ट रेस होनी चाहिए, जहां कोई अपग्रेड या विकास अनुमति नहीं होनी चाहिए। इससे उन्हें लेवल स्टॉप और मीरकैट नामक उपयोगकर्ताओं के साथ एक हास्यास्पद विनिमय का अनुभव हुआ, जहां उन्होंने एक वास्तविक पैर स्प्रिंट रेस की कल्पना की, जहां ड्राइवर्स ग्रेड सेट करने के लिए 200 मीटर की दौड़ लगातार था। हाँ, क्या आप अव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, वास्तव में। उन्होंने यह भी चर्चा की कि कौन सी टीम के दौड़ने वाले सबसे तेज हो सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार मर्सिडीज की ओर झुकाव है, लेकिन वे मानते हैं कि मैक्लारेन के लड़के संघर्ष कर सकते हैं। मूल पोस्ट के अन्य प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या है? एक और उपयोगकर्ता ने फीफो गोज फास्ट नामक उपयोगकर्ता ने एक दिलचस्प बिंदु उठाया है। उनके अनुसार ड्राइवर्स को ग्रेड ड्रॉप से मुक्त कर देना चाहिए अगर ट्रैक समस्याएं उनकी कारों को खराब कर देती हैं। यह भावना मेकमैन और गोल्ड एज जैसे उपयोगकर्ताओं के बीच एक जीवंत विवाद को उत्पन्न कर दिया, जो इस नियम की कार्यक्षमता और न्यायित्व पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, एक और अच्छी टिप्पणी थी। उपयोगकर्ता ड्राइवर जेड ने कहा, यह बात सच है कि टीम और ड्राइवर के बीच की तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छी टीमवर्क ड्राइवर को अधिक बेहतरीन बना सकती है और उसे जीतने की संभावनाएं बढ़ा सकती है। यह टिप्पणी टीम और ड्राइवर के बीच के साथीपन के महत्व को उजागर करती है और उनके संघर्षों के पीछे की वजह को समझने में मदद करती है। हाँ, एक उपयोगकर्ता जिसका नाम द अमेरिकन क्यू है ने नियम की और संशोधित परिभाषा की सुझाव दी, जिसमें ड्राइवर के नियंत्रण से परे उपकरण खराब होने और अन्य परिस्थितियों के लिए छूट दी जाए। यह वास्तव में एक जटिल मुद्दा है, लेकिन ये सभी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। यह सोचने के लिए अच्छा है, सही है विलियम? बिल्कुल एंजो। हमेशा रोचक होता है सुनना कि प्रशंसक कैसे खेल को आकार देते हैं। और आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यही है, महिलाओं और सभी लोगों। हमने कॉस्ट कैप्स की भूमिका और एंड्रेटी के पोटेंशियल एंट्री के बारे में एक दिलचस्प चर्चा की है। सोचने के लिए काफी कुछ है, क्या आप कहेंगे? हम आपकी सहयोग की कदर करते हैं और आशा करते हैं कि ये वार्तालाप आप में हमारी तरह उत्साह जगाएं। हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें और हमें उस सूचना घंटी को दबाने का कृपया करें। हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप कोई भी रोमांचक अपडेट मिस कर जाएं। ओह बिल्कुल एंजो वॉट्स।
मैं पहले से ही हमारी अगली बातचीत की तरफ देख रहा हूं, क्या आप नहीं? हमारे सुनने वाले इस पॉडकास्ट की जान हैं, इसलिए कृपया अपने विचारों को टिप्पणी अनुभाग में साझा करते रहें। याद रखें, यह एक दो तरफी संवाद है। जितना अधिक आप संलग्न होंगे, हम अपनी सामग्री को आपकी रुचियों के अनुरूप तैयार कर सकेंगे। और हाँ, अपने सामाजिक संजाल में F1 के लिए जज्बा के बारे में बात जरूर करें। आइए कुछ बातचीत और स्वस्थ विवादों को उत्पन्न करें। मैं खुद इससे बेहतर नहीं कह सकता था, विलियम। हम आपको एक बार फिर समय और सहयोग के लिए धन्यवाद कहते हैं। और बिना और देर किए अब हमें रास्ते पर निकलने का समय है। हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। और बिल्कुल सहमत हूँ, एंजो। तो दोस्तों, अगली बार तक अपनी उत्कंठा को ऊंचा और आशाएं और ऊंची रखें। हमारा मोटो याद रखें, पेडल को मेटल पर, सड़क पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोना है।